Okay, so let's continue with the yesterday's question. बेटा पिछला क्वेश्चन हमने जो किया था that was pricing strategy and elite lovely fresh and जनता सोप हमने क्वेश्चन पढ़ा था, राइट? मैंने आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था और पहला पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिख के बताया, पहला पॉइंट आपको लिख के बताया था, राइट? कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, कंप्लीट किया, तो आप मुझे बता सकते हो, फिगर्स बता सकते हो कंपैरेटिवली? यस, प्लीज गिव मी द लवली फिगर. Sales is 3 lakh, 95,000, 2 lakh 5,000, 1 lakh 25,000. Profit is 80,000. Right? Can you please give me the individual figures? कितना कितना था brackets? It was 1 lakh into selling price was 3. Next 1 lakh into 0.95 and this will give me 1 lakh into 2.05. And कितना दिया था fixed cost? 1 lakh into 1.25. राइट, ये दिया था आपको. नेक्स्ट फ्रेश का आंसर क्या था बेटा? 75,000 into 2.5. 187,500. Yes, go ahead. Point 9 into 75,000. 67,500. Next. 1,20,000, which is nothing but आपका 75,000 into 1.6. नेक्स्ट आपको दिया है फिक्स कॉस्ट कितना? 75,000 into 0.9, 67,500 and ultimately giving me a profit of 52,500. राइट, इसके बाद जनता सोप 2 lakh into 1.5, ये आ रहा है आपका 3 lakh रुपीज. नेक्स्ट 2 lakh into 0.6, 0.7, right? Okay. 1,40,000, 1,60,000 and contribution is nothing but आपका 2 lakh into 0.8, right? 2 lakh into 0.6 will give me 1,20,000 and profit is 40,000 individual, right? And totals na 962,500, 372,500, 5,90,000, 377,500 and ultimately मतलब जो मेरा प्रेजेंट सिनारियो है वो ये सिनारियो है. प्रेजेंटली आई एम अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 2,12,500. और कल के क्वेश्चन जो हमारा था उन्होंने एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाया था और प्रमोट किसको करना चाहते थे? वो जनता सोप. दे वांटेड टू प्रमोट जनता सोप, राइट? और एग्जैक्टली क्या हुआ यहाँ पर? उन्होंने क्या दिया है आपको नीचे? उन्होंने कहा है कि हम एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाएंगे जहां पे एडवर्टीजमेंट होगा और वहां पे खर्चा कितना आएगा? 4,85,000. ये किस पे होगा बेटा? जनता सोप पे. तो कहना है से फिक्स कॉस्ट जो चेंज नहीं होता है वो सिर्फ जनता का चेंज होगा. जनता का कितना हो जाएगा बेटा? अभी 120 की जगह 485 बढ़ जाएगा. कितना हो जाएगा? 6,05,000. चेक 120 प्लस 485, राइट? तो एक का फिक्स कॉस्ट चेंज होगा, बाकी सबके फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होंगे. लेकिन इससे फायदा क्या होगा? और क्या उसने कहा? और उसने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस जो है ना वो 1 रुपी हो जाएगा, रेड्यूस टू 1. तो अगर 1 रुपी कर दूंगा बेटा तो आपके कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना फर्क पड़ेगा? अगर मैं 1 रुपी कर दूंगा इसको, अगर मान लेते हैं सेल 1 रुपी हो गया लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो 0.7 ही रहेगा, तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा? 0.3. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 0.3. लेकिन इसका फायदा दूसरों पे भी जाएगा. फायदा कितना होगा? सेल सबका बढ़ रहा है, राइट? सेल सबका कितना कितना बढ़ रहा है?
उसने कहा यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था जनता सोप का क्या बोल रहा है, वो डबल कर देगा, मतलब 2 लाख की जगह 4 लाख कर देगा। और उसके बाद उसने क्या कहा, विथ 1 लाख इंक्रीज ऑफ जनता सोप, हर 1 लाख के पीछे, तो जनता सोप का कितना सेल बढ़ा है, 2 लाख, हम डबल करेंगे। 30,000 ऑफ एलाइट मतलब 60,000 बढ़ेगा, 70,000 ऑफ लवली मतलब 1,40,000 बढ़ेगा, और 50,000 ऑफ फ्रेश मतलब 1 लाख बढ़ेगा, राइट। तो अब अगर आप नया स्टेटमेंट बनाते हो डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन तो भी चलेगा, राइट। अब मुझे बता पाओगे कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली, मैं सेल से नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से कर रहा हूँ, आप लोगों को भी चलेगा। आफ्टर प्रमोटिंग या आफ्टर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी, आंसर क्या रहेगा? पहला सोप क्या था, एलाइट का, एलाइट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा? पहले कंट्रीब्यूशन कितना था, पहले 2.1 था पर यूनिट। अब सेल कितना बढ़ रहा है, 30,000 पर 1 लाख, तो 2 लाख सेल बढ़ रहा है, तो मतलब कितना, 60,000 बढ़ जाएगा। पहले कितना सेल था, 50,000, अब 60,000 बढ़ गया, मतलब टोटल सेल्स कितना हो जाएगा बेटा, 1,10,000, और एक पे कितना है, 2.1, टोटल कितना हो गया, 2,31,000। सेकंड क्या था बेटा, लवली, सेकंड वॉज लवली, तो लवली का सेल कितना बढ़ाया उसने, 70,000 पर 1 लाख, 70,000 दिया है ना, चेक, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। यस, इफ यू क्लोजली वॉच ऑन दिस सेंटेंस द मार्जिन रेट 70,000 ऑफ लवली, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान देना पर लाख, पर लाख मतलब 140 बढ़ेगा। पहले सेल कितना था बेटा उसका, 1 लाख का, अब कितना हो जाएगा, 2,40,000, 2,40,000, एक पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है बेटा उसका, 2.05, टोटल कितना हो जाएगा, 4,92,000। नेक्स्ट इज फ्रेश, फ्रेश का उसने बोला है 50,000 पर लाख, मतलब 1 लाख बढ़ेगा। पहले कितना था, 75, अब कितना हो जाएगा, 1,75,000, 1,75,000, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है पर यूनिट, 1.6, कितना हो जाएगा, 2,80,000। एंड अगर मैं अब जनता की बात करूं, उसने कहा आपका सेल बढ़ जाएगा, राइट, डबल हो जाएगा, मतलब 4 लाख सेल हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन चेंज होने वाला है, इट विल बी 0.3। 0.3 कैसे आया बेटा ये, क्योंकि वो आपका सेलिंग प्राइस कम हो गया, 50 पैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा आपका, कितना आ रहा है, 1,20,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा सबको, 1,20,000, और आपका टोटल कितना होगा, 11,23,000 एग्जैक्ट। और अगर मैं फिक्स कॉस्ट की बात करूं, तो फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होता ना बेटा, क्या फिक्स कॉस्ट ऊपर से कॉपी कर पाऊंगा, कितना रखना था, 65,000, नेक्स्ट 1,25,000, नेक्स्ट 67,500, नेक्स्ट 1,20,000, टोटल कितना लिखा था आपने, 377,500, बराबर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वाज आल्सो फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, राइट, एडवर्टाइजमेंट कितना था, 4,85,000, सही है। एंड फाइनली मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, 2,60,500। क्या मैं प्रॉफिट इंक्रीज कर पाया बेटा पहले से, पहले मेरा प्रॉफिट था 2,12,500, अब मेरा प्रॉफिट है 2,60,500। ऑब्वियसली आई शुड गो विद द एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, मैंने एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, रेट भी कम करना चाहिए, क्योंकि एक की वजह से मेरा दूसरों का सेल काफी बढ़ रहा है। इज द पॉइंट क्लियर? यस, वी शुड गो फॉर दिस कैंपेन। लॉजिक क्लियर है? अगेन द वर्ड इज डिसीजन मेकिंग। तो अगर आपको इतना सब डेटा देंगे और आप बोलेंगे शुड वी गो फॉर दिस, 4,85,000 खर्चा करना चाहिए, मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल करना, क्योंकि आप प्रॉफिट बढ़ा पा रहे हैं। यस, इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन है बेटा। ओके, इलस्ट्रेशन 7 प्लीज ध्यान दीजिए। Evenkill Limited manufactures and sells a single product whose price is rupees 40 per unit and the variable cost is 16 per unit. What is the contribution? आपका सेलिंग प्राइस दिया है 40, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 16 एंड देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन इज 24। क्या मैं पीवी रेशियो निकाल सकता हूं तुरंत? प्लीज बताइए पीवी रेशियो कितना आ रहा है? 60%। चेक, 24 डिवाइड बाय 40, 60%, राइट। ओके, तो इतना कैलकुलेशन मैंने तुरंत कर लिया जो हमने सेंटेंस पढ़ा। आगे, इफ द फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर आर 4,80,000, बेटा फिक्स कॉस्ट का रिलेशन किसके साथ है? ब्रेक इवन के साथ, बराबर। फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन रिलेटेड है। तो डू आई हैव द पीवी रेशियो नाउ, हमने निकाला। डू वी हैव द फिक्स कॉस्ट?
मतलब क्या मैं ब्रेक इवन निकाल सकता हूँ? ओके, एंड द एनुअल सेल्स आर 60 आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी 60 है, तो ब्रेक इवन कितना होगा? 40. कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स अज्यूमिंग इनकम टैक्स लेवल ऑफ 40%. उसने क्या कहा, आपके सेल्स पे आपका नेट रिटर्न कितना आ रहा है वो बताओ. तो ठीक है, हम बताएंगे उसको. तो एज ऑफ नाउ हम आंसर निकालते हैं. क्या बोलना चाहता है एग्जैक्टली वो, कि आपका एमओएस 60% है. ये बात तो समझ में आ गई कि ब्रेक इवन 40% और ब्रेक इवन निकाल सकता हूँ क्या मैं आंसर? यस, निकाल सकते हैं. तो चलिए आंसर लिखते हैं. इलस्ट्रेशन 7 का A point. What is the selling price given to you? 40. What is the variable cost given to you? 16. And therefore, what is the contribution? Can I find the PV ratio? Formula क्या है PV ratio का? Contribution divided by sales into 100. And this is coming out to be 60. Fixed cost कितना दिया है? 4,80,000. Can I find BES? ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 480, पीवी रेशियो 60%, विच इज 8 लाख, राइट? आ रहा है क्या? प्लीज चेक करो. 8 लाख, राइट? बेटा एमओएस कितना दिया है उन्होंने? एमओएस इज 60%, राइट? एंड देयरफॉर बीईएस इज, इतनी बात समझ में आती है कि हम टोटल जो रहता है वो इट इज बीईएस प्लस एमओएस, राइट? आगे की अगर बात करें, देयरफॉर इफ 40% is 8 lakh, 100% is how much? Yes, and therefore total sales is 8 lakh into 100 divided by 40, it comes to 20 lakhs. आ रहा है क्या सबका ये आंसर? आ रहा है आंसर? मतलब इतना आंसर मैं बहुत इजीली निकाल पाया विद वेरी बेसिक कैलकुलेशन. आपके बहुत बेसिक चीज है. मैंने पहले क्या किया, फिक्स कॉस्ट दिया था, पीवी निकाल सकता था मैं, तो ब्रेक इवन निकाल लिया. एमओएस 60 था तो ब्रेक इवन सीधी बात है 40% था, तो मैंने आंसर निकाल लिया. क्या मैं मेरा कॉस्ट शीट बना सकता हूँ अभी मेरे फॉर्मेट में, मार्जिनल कॉस्ट के फॉर्मेट में? व्हाट इज द सेल्स? 20 लाख बराबर. वेरिएबल कॉस्ट, यस. ये कितना है आपका कंट्रीब्यूशन? यस, कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? दिया है कि हमको 60%. सीधी बात है, वेरिएबल कॉस्ट 40% है, राइट? प्लीज बताइए कितना? 8 लाख. एंड ये अमाउंट कितना आ गया? 12 लाख बराबर. इज द फिक्स कॉस्ट गिवन टू अस? 4,80,000. व्हाट इज द प्रॉफिट? 7,20,000 लेस टैक्स. इस पे टैक्स लगेगा ना बेटा? 40% टैक्स दिया है. 40% टैक्स दिया है. प्लीज बता सकते हो 40% कितना होता है? 288. Yes, this comes to 4,32,000. क्या हम इसको पैड बोलते हैं बेटा? What is PAT? Profit after tax. यहां तक समझ में आया सब? यस, यहां तक पॉइंट क्लियर. पूछा क्या है बेटा उन्होंने? एक बार चेक करें पूछा क्या. उन्होंने कहा है कैलकुलेट द रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स. रिटर्न ऑन सेल्स मतलब परसेंटेज ऑफ सेल्स. मैंने कितना कमाया बेटा टोटल? 4,32,000. कितने पे? 20 लाख पे. तो परसेंटेज निकालेंगे. व्हाट इज रिटर्न ऑन सेल्स? इट्स 4,32,000 divided by 20 lakh into 100.
What percentage of sales I am earning is the net rate of return on sales. जितना सेल है उसका नेट मेरे हाथ में 21.6% बचता है. Is the point clear? इजी क्वेश्चन था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था. देखा जाए तो इंटरमीडिएट बेस्ड क्वेश्चन था बेटा, फाइनल बेस्ड नहीं था, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. बी पॉइंट. बी पॉइंट क्या दे रहा है? फॉर द नेक्स्ट ईयर it is proposed to add another product line Y whose selling price would be 50 per unit and the variable cost be 10 per unit. क्या बोल रहा है वो? आपका एक और प्रोडक्ट वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है Y, जिसका सेलिंग प्राइस रहेगा 50 और वेरिएबल कॉस्ट रहेगा 10. तो व्हाट इज द पीवी? 40. कंट्रीब्यूशन 40 आएगा. आगे द टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 666660. क्या बोल रहा है? 6,66,600. मतलब पहले 480 था, ऑब्वियसली फिक्स कॉस्ट बढ़ रहा है, राइट. द सेल्स मिक्स ऑफ एक्स वाई वुड बी 7:3. आपको याद आ रहा है बेटा 7:3 मैंने कुछ सिखाया था आपको प्रोडक्ट मिक्स के बारे में. दो मेथड सिखाया था मैंने आपको ब्रेक इवन निकालना है. या तो कंट्रीब्यूशन को एक करो या फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करो. रिमेंबर? यस. आगे एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स नेक्स्ट ईयर वुड इवेंटुअली ब्रेक इवन गिव सेपरेट फॉर बोथ एक्स एंड वाई सेल्स इन रुपीज आल्सो एंड क्वांटिटीज आल्सो. ओके फाइन, आई गेट एग्जैक्टली क्या हुआ बेटा. मैं यहाँ पे पूरा वो केस सिनारियो वापस समझा रहा हूँ आपको. ऑल्दो मैं आपको 3-4 एग्जांपल दे चुका हूँ, एक बार फिर से करना है. इसका बी पॉइंट, इलस्ट्रेशन 7 का बी पॉइंट है. यस. तो ये प्रोडक्ट एक्स था बेटा, ये प्रोडक्ट वाई था. व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस गिवन टू यू? अभी देखा ना मैं. और वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 16. तो आपका कॉन्ट्री कितना आया बेटा? 24. और दूसरा प्रोडक्ट जो उसने निकाला है वो दिया है 50 with a variable cost of 10, the contribution of 40, right? जो given information है वो लिख रहा हूँ. What is the fixed cost? Total fixed cost 6,66,600. Y इंट्रोड्यूस करने के बाद बढ़ गया, राइट. 480 बेटा सिर्फ एक्स का था. टोटल फिक्स कॉस्ट 666 हो गया. एंड प्रोडक्ट मिक्स कितना दिया बेटा, या सेल्स मिक्स कितना दिया? 7:3. तो रिमेंबर मैंने आपको क्या से कहा था, दो मेथड, या तो कंट्रीब्यूशन को एक करो या फिर फिक्स कॉस्ट को डिवाइड. तो यहाँ पे मैं कंपोजिट कंट्रीब्यूशन निकालना चाहता हूँ. यस, कंपोजिट कंट्रीब्यूशन. कैन यू प्लीज हेल्प? कंपोजिट कैसे निकालता है? एक्स से कितना कहा है बेटा मैंने? 24 इंटू 7/10, 7:3 है ना बेटा. प्लस इसका कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 40 इंटू 3/10 कितना होगा? 2.47, 16.8 plus 120, 12. So 28.8 is my composite contribution. Agreed? याद आ रहा है बेटा, हमने कुछ पढ़ा था ऐसा, राइट? ओके. What is the formula for break even? Fixed cost. इस बार contribution कौन सा लेंगे हम? Composite contribution per unit. Yes. कितना आ रहा है? 6,66,600 divided by 28.8. Can you please give me the answer? आंसर पॉइंट में आएगा तो भी चलता है, गलत नहीं हुआ. वन 45 यूनिट्स बराबर है. तो कैन आई से दिस कंप्राइज ऑफ टू पार्ट्स in the ratio of 7:3. Can you please give me x and y? Divide by 10 into 7, divide by 10 into 3. Okay. एक यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो जिसका पॉइंट ज्यादा है उस पर राउंड करो. पॉइंट दोनों में से किसका ज्यादा था? 201 का पॉइंट ज्यादा था या 43 का पॉइंट ज्यादा है? 43 का ज्यादा है तो इसको 44 कर देंगे. गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा है बेटा? ये यूनिट्स में आंसर है या रुपीज में? यूनिट्स में. ये हम रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हैं.
ब्रेक इवन इन रुपीस कैसे करेंगे? सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स के लिए 16201 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस कितना है बेटा उसका? 40 रुपीज। और वाई के लिए 6944 यूनिट्स इनटू सेलिंग प्राइस कितना है? 50 रुपीज। प्लीज बताइए। ओके, इनटू 50। आई होप ये पॉइंट याद था बेटा आपको। इसके हम 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हैं, दोनों मेथड, राइट। फर्स्ट मेथड था वो दो कंट्रीब्यूशन को एक करो। दूसरा मेथड याद है आप लोगों को? यस, डू यू रिमेंबर द सेकंड मेथड? मैंने आपको सिखाया था फिक्स कॉस्ट को सेपरेट करो विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो ओनली 7:6। ठीक है, रिवीजन जरूरी है बेटा, थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज मेक इट क्विक। डन। गेटिंग दिस पॉइंट क्या चल रहा है बताइए? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट। ओके, उन्होंने वो ए कंसीडर करके आंसर निकाला है बेटा। ऑब्वियसली एक्स वाई कंसीडर करेगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। बेस्ट मैंने आपको सिखा दिया था, लेकिन राइट। Illustration 8, first point. The profit for the year of push on limited work out to be 12.5% of the capital employed and the relevant figures are as under. कितना प्रॉफिट कमा रहा है वो? 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। सेल्स दिया है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है। बेटा सेल्स हो गया, क्या ये तीनों वेरिएबल है आपके लिए? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया बेटा? 213, 350, 390, राइट। और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है 4 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों दिया उन्होंने? चेक, कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों दिया होगा? उन्होंने एक इंफॉर्मेशन दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड का। कितना दिया है? 12.5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड इज द प्रॉफिट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट? 50,000। कैन आई मेक अ स्टेटमेंट नाउ? एक हमारे टर्म्स में स्टेटमेंट बना लें हमारा। व्हाट इज द सेल्स गिवन टू अस? 5 लाख। इसमें हम क्या माइनस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट? 390। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बेटा? 1,10,000। मुझे ये नहीं पता मेरा फिक्स कॉस्ट कितना है, बट यस मुझे मेरा प्रॉफिट जरूर पता है। एंड प्रॉफिट इज गिवन टू अस एज 4 लाख का 12.5%, बराबर। कैपिटल एम्प्लॉय का 12.5% दिया है, कितना? 50,000। एंड देयरफॉर मेरा ये जो फिगर आ गया, ये आ गया 60,000। हम यहां लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बॉक्स बनाना आपको अलाउड नहीं रहेगा बेटा। ये मैंने बॉक्स बनाया है, ये आपको अलाउड नहीं है। ये सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है। आप लोग सिर्फ ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिख देंगे, क्या हम फिक्स कॉस्ट इजीली निकाल पाए? राइट, आगे देखते हैं क्या होता है। द न्यू सेल्स मैनेजर हु हैज जॉइन्ड द कंपनी रिसेंटली estimates that for the next year a profit of about 23% of the capital employed। मतलब वो बोल रहा है कि अगले, जो मैं बोल रहा हूं अगर वैसा हुआ तो अपन 23% कमाएंगे। 23% मतलब कितना कमाएंगे बेटा? 4 लाख का 23% कितना होता है? मतलब अराउंड 92,000 के आसपास कमाएंगे, इसका बोलना है ऐसा है। आगे, प्रोवाइडेड दैट द वॉल्यूम ऑफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 10%। आपका जो वॉल्यूम है, मतलब कहने से यूनिट्स, वो चेंज होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, यूनिट चेंज होंगे तो क्या मेरा
कॉस्ट बढ़ेगा, यस, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, यस। वेरिएबल कॉस्ट कंप्लीटली यूनिट पे डिपेंड करता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा सेलिंग प्राइस सपोज 40 रुपीज है और वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 30 रुपीज है, एग्जाम्पल बता रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं पहले पहले मैं 100 यूनिट बेचता था, 100 यूनिट, तो मेरा आंसर क्या रहेगा, 100 यूनिट्स इंटू 40, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 100 यूनिट्स का लगेगा मेरा, बराबर। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि मेरा वॉल्यूम 10% से बढ़ेगा, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा बेटा, कहने से 110 इंटू 40। अब मुझे बताओ, अगर मैंने यूनिट ज्यादा बेचा तो वेरिएबल कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा, बट विल दिस चेंज माय फिक्स कॉस्ट? नो, दिस वोंट चेंज माय फिक्स कॉस्ट। ये बात समझ में आ रही है? हाँ, वो क्या बोल रहा है कि आपने वॉल्यूम बढ़ाना चाहिए 10%, सीधी बात है, वॉल्यूम बढ़ाने से मेरा सेल्स भी बढ़ेगा, मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी प्रोपोर्शनेटली उतना ही बढ़ेगा। आगे, एंड साइमल्टेनियसली देयर इज एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ 4%। आपने 4% प्राइस बढ़ाना चाहिए, ठीक है, सेल प्राइस भी बढ़ाना चाहिए। मतलब अगर पहले मेरा सेलिंग प्राइस 40 था, पहले सपोज बोल रहा हूं, तो अभी कितना रहना चाहिए, 4% ज्यादा, 4% ज्यादा रहना चाहिए। बट क्या इससे वेरिएबल कॉस्ट में फर्क पड़ेगा? वेरिएबल कॉस्ट में फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों? एकदम सिंपल सा रीजन है बेटा, 40 रुपीज उसने 40 का 10% अगर 4% बढ़ाया तो जो भी रहेगा, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट तो 30 का 30 रहेगा, तो वो 100 यूनिट तो नहीं, 110 यूनिट तो लगेगा, लेकिन 30 लगेगा, राइट। अब आगे, एंड ओवरऑल कॉस्ट रिडक्शन इन द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट बाय 2%, और कॉस्ट भी आपका 2% से कम होना चाहिए। तो जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर आप ऐसे करोगे तो आपका अर्निंग 23% आ जाएगा। तो वो बोलता है चेक करो, चेक करता है। तो प्लीज बताइए आपका ओरिजिनल फिगर्स क्या क्या दिए, अगर प्रॉपर प्रेजेंट करना है अपने को, तो आपके ओरिजिनल फिगर्स जो हमने अभी बनाया था, ओरिजिनल फिगर्स क्या क्या दिए प्लीज बताइए। प्रेजेंट सेल्स कितना दिया हुआ है, 5 लाख अभी लिया हमने, 5 लाख लिया, माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या दिया है बेटा उन्होंने आपको, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। इन्होंने दिया है 250, 1 लाख एंड 40। And my contribution came out to be 1,10,000. My fixed cost was, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, 60,000, and my profit came out to be 50,000. Can I say this is the present scenario? Yes or no? बेटा याद रखना, कभी भी दो चीजें मिक्स नहीं करना। अगर आपने दोनों चीजें एक साथ मिक्स करने की कोशिश की, वहां पे पॉसिबल चांसेस हैं कि आपकी मिस्टेक हो। मैं एक एक करके करूंगा। पहली चीज उसने क्या बोला, पहली चीज व्हाट इज द फर्स्ट थिंग ही सेड, ही सेड आप 10% वॉल्यूम बढ़ाओ, 10% वॉल्यूम बढ़ाओ। बेटा अगर मैं 10% बढ़ाऊंगा, 10% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, फिर मैंने वॉल्यूम लिखा बेटा, तो विल माय सेल इंक्रीज, यस। विल माय वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, यस। विल माय फिक्स कॉस्ट इंक्रीज, द आंसर इज, मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने जो रेट बोला, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि 10% वॉल्यूम बढ़ाओ, तो मेरा सेल्स कितना हो जाएगा प्लीज बताइए। विल इट बी 5,50,000? क्या मेरे वेरिएबल कॉस्ट भी 10% बढ़ेंगे? प्लीज बताइए कितना कितना। मटेरियल हो जाएगा 2,75,000, लेबर हो जाएगा 1,10,000, एंड वेरिएबल ओवरहेड हो जाएगा 44,000, बराबर है क्या ये? एंड फाइनली मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? यस, कितना होगा? 1,21,000। फिक्स कॉस्ट चेंज होगा क्या मेरा? नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज करने से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट चेंज होता है बेटा, फिक्स कॉस्ट नहीं। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगे मेरा वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल चेंज होगा, बट मेरा फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होने वाला, एंड देयरफॉर माय प्रॉफिट विल बी 61,000। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर, राइट?
ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो उसने कहा कि आप पहले क्या करो 10% वॉल्यूम बढ़ाओ। मैंने कहा ठीक है वॉल्यूम बढ़ा। इसके बाद इसने क्या कहा, इसने कहा कि आपका सेलिंग प्राइस 4% बढ़ना चाहिए, लेकिन सारे कॉस्ट 2%, सारे में फिक्स कॉस्ट भी आता है। ऑल कॉस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, राइट। ऑल मतलब क्या, वेरिएबल फिक्स सब 2% से कम होने चाहिए ऑब्वियसली। अब अगर मैं यहां से पिक्चर देखूंगा, अगर मैं यहां से आगे इंक्रीज करूं तो क्या हुआ था, 4% इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड 2% रिडक्शन इन कॉस्ट, बराबर है क्या? कैन यू प्लीज टेल मी मेरा सेल्स कितना हो जाएगा? 4% सेल बढ़ाओ, 5,50,000 प्लस 10% हो जाएगा। प्लीज टेल मी। यस, तो मैं यहां ब्रैकेट लिख देता हूं बेटा आपके लिए। इट इज 5,50,000 प्लस 4%, राइट। कितना आ रहा है? 5,70,000। ओके फाइन, लेस वेरिएबल कॉस्ट। क्या मेरे सारे के सारे कॉस्ट 2% से कम होने वाले? मैं लिख रहा हूं 2,75,000 लेस 2%, या फिर आप इंटू 98% भी कर सकते हो। 2% कम होगा 98% बचा, यू कैन मेक इट इंटू 98% और माइनस 2%। प्लीज बताइए कितना आ रहा है? 269, 500। गो अहेड। लेबर 1,07,800। गो अहेड। ओके, ये सबके कैलकुलेशन में यहां लिख देता हूं बेटा आपके लिए। क्या हुआ यहाँ पे? 1,10,000 में 2% माइनस हुआ, और यहाँ पे 44,000 में 2% माइनस। पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? ये मैंने पहले क्या किया, दोनों चीजों को मिक्स नहीं किया। व्हाट आई डिड इज, मैंने पहले 10% आपको वॉल्यूम बढ़ा के दिया, बाद में जो भी रेट चेंज हुआ था मैंने वहां पे चेंज किया। पहले आपने वॉल्यूम बढ़ाया तो आपका एक्चुअल इतना होना चाहिए था, 4% सेल प्राइस बढ़ा, 2% सारे खर्चे कम हुए। प्लीज बताइए कितना हुआ? यस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन? 151, 580 एंड लेस फिक्स कॉस्ट। क्या फिक्स कॉस्ट भी चेंज हुआ बेटा? यस, so it was 60,000 minus 2%, 58,800, and therefore the total answer is 92,780। बेटा उसने क्या कहा था, आपका 23% प्रॉफिट आना चाहिए। 23% के हिसाब से हमने कैलकुलेट 92,000, और ये 92 23 से ज्यादा ही आ रहा है ना। कहने से वो जो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। समझ में आ रहा है? लास्ट हम ये प्रूफ करके देंगे उसको। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड is 92,780 divided by 4 lakh into 100 will give me 23 point how much percent? 195%। उसने 23 की बात किया था। इनफैक्ट जो वो बोल रहा है उससे अगर वैसा सब कुछ हुआ, जो भी प्लान हुआ है वैसे अगर वर्कआउट हुआ, ऑब्वियसली आप ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। क्या लॉजिक क्लियर है सबको? एवरीवन? यस। नेक्स्ट पॉइंट, वो बोल रहा है फाइंड आउट बाय कंबाइनिंग डिटेल द कॉस्ट एंड द प्रॉफिट फॉर नेक्स्ट ईयर। निकाला हमने। वेदर द प्रपोजल ऑफ सेल्स मैनेजर बी अडॉप्टेड, द आंसर इज, आप लास्ट में लिखो यस, द प्रपोजल ऑफ द सेल्स मैनेजर शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज दिस विल इंक्रीज द प्रॉफिट फ्रॉम 12.5 टू 23%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट उसने क्या दिया? डिटेल्स अबाउट द सिंगल प्रोडक्ट मार्केटेड बाय द कंपनी आर एस अंदर। ये इलस्ट्रेशन 8 का बी पॉइंट है बेटा। पर यूनिट सेलिंग प्राइस दिया है उसने, डायरेक्ट मटेरियल दिया है, डायरेक्ट लेबर दिया है, वेरिएबल ओवरहेड दिया है। कहना से ये तीनों की तीनों वेरिएबल ओवरहेड है बेटा, मतलब वेरिएबल खर्चे हैं, वेरिएबल कॉस्ट है। सेलिंग प्राइस कितना है? 100, वेरिएबल कॉस्ट कितना है बेटा हमारा? 80, एंड देयरफॉर द कंट्रीब्यूशन कम्स टू 20, बराबर। कहना से मेरा पीवी रेशियो भी 20% है, क्योंकि 20 डिवाइड बाय 100 इज 20%, राइट। इतना हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन द ईयर इज 5 पॉइंट, ओके ये 5 कॉमा है बेटा, 5,035 होगा, ठीक है, वो पॉइंट आ गया, वो कॉमा है। इट इज 5,035, मतलब उसने टोटल जो बेचा है वो 5,035 बेचा है। Pursuant to an agreement reached with the employees union,
there would be next year a 10% increase in the wages across the board for all the direct wages incurred in the production. वो क्या बोल रहा है, आपका लेबर 10% से बढ़ जाएगा. 10% से बढ़ेगा मतलब लेबर कॉस्ट अब कितना हो जाएगा बेटा, 10 रुपीज अभी चल रहा है, 10% बढ़ेगा मतलब 10 रुपीज प्लस 10% इज 11 रुपीज, मतलब अब लेबर आपसे 11 रुपए लेगा. तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा बेटा, कहने से 19. पहले 20 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन था, अब क्योंकि लेबर आपका 10% बढ़ा देगा तो आपका नया कॉन्ट्रीब्यूशन 19 हो जाएगा. राइट, आगे वो क्या है, हाउ मेनी मोर यूनिट्स हैव टू बी सोल्ड नेक्स्ट ईयर टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट. क्वांटम मतलब अमाउंट में पूछ रहा है, वो बोल रहा है मैं अभी कितने यूनिट्स बेचूं तब जाके मेरा आंसर सेम आएगा. चलिए चेक करते हैं. तो फिलहाल मैंने आपको यहां लिख के दिया, सेलिंग प्राइस कितना दिया बेटा 100 लेस वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है बेटा, मटेरियल 60, लेबर 10, वेरिएबल ओवरहेड 10. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन 20. कंट्रीब्यूशन कितना है 20. ये प्रेजेंट लेवल है. राइट, दिस इज द प्रेजेंट सेल्स, जो प्रेजेंट सिनारियो है वो. यस, प्रेजेंट में कितना बेच रहा है बेटा वो 5035 यूनिट. कितने में बेचेगा 100 रुपीज में, प्लीज बताइए कितना, 5035 इंटू 100, लेस वेरिएबल कॉस्ट. एक साथ कर दें अभी वेरिएबल कॉस्ट इंटू 80. कंट्रीब्यूशन विल बी 1 लाख. यही पॉइंट क्लियर है. फिर अभी अब वो क्या बोल रहा है कि आपका लेबर कॉस्ट 10% बढ़ जाएगा. बराबर, कहने से अभी अभी तक जो निकाला वो प्रेजेंट वाला सिचुएशन था. दिस इज द प्रेजेंट सिनेरियो. राइट, अभी तक जो मैंने बेचा है, अभी वो क्या बोल रहा है आपका नेक्स्ट ईयर लेबर कॉस्ट 10% बढ़ने वाला है. लेबर कॉस्ट 10% बढ़ेगा मतलब कहने से सिर्फ इसको ये चेंज हो रहा है बेटा, कितना हो जाएगा 11, एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन विल कम डाउन टू 19. और वो क्या बोल रहा है आपका क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, क्वांटम मतलब ये 1,07,700, ये सेम आना चाहिए 1,07,000. राइट, तो यहां पर इफ लेबर कॉस्ट increases by 10%, contribution will be rupees 19 per unit. बराबर, तो निकाल लो यूनिट्स. टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं हम, टोटल यूनिट्स इनटू कंट्री पर यूनिट. आज भी इसको टोटल कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए 1,07,000. यूनिट्स मुझे पता नहीं है, और कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा बेटा 19 रुपीज, एंड देयरफॉर टोटल यूनिट्स कितना बेचना पड़ेगा उसको, डिवाइड करके तो मुझे 19,595, 570, 53, 5,300. चेक आ रहा है क्या, इसका मतलब आपको अब सीधी बात है ना यार, थोड़ा तो ज्यादा बेचना पड़ेगा ना. पहले आप 5,035 बेचते थे, अब आपको अगर उतना ही चाहिए और कंट्रीब्यूशन 19 है तो आपका आंसर अभी भी 1,07,700 आएगा. समझ में आ रहा है, चेक करो. 5,300 into 19 will give me 1,07,700. राइट, ओके. सेकंड उसने क्या बोला बेटा, ये फर्स्ट सिनेरियो था. सेकंड, और एल्स बाय व्हाट परसेंटेज द सेलिंग प्राइस हैज टू बी रेज्ड टू मेंटेन द सेम पीवी रेशियो. वो क्या बोलता है, एक काम करो सेल मत बढ़ाओ,
सेलिंग प्राइस बढ़ा दो, हमारा खर्चा बढ़ रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाऊं तो आपको पीवी रेशियो सेम मिलेगा। बेटा पीवी रेशियो कैसे निकालना है प्लीज बताइए, हाउ डू यू कैलकुलेट पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज कैलकुलेटेड एज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स बराबर इनटू 100, राइट? चलेगा ऐसा? तो कहने से पीवी रेशियो तो 20% दिया हुआ है, उसको 20% चाहिए ना मेंटेन करना। कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है कहने से 19 एंड दिस इज एक्स, राइट? into 100. Can you calculate for x? Sorry. My mistake. I'm so sorry. मैं एक बार आपको पूरा बताता हूं। सेलिंग प्राइस x है बेटा मेरा, राइट? मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? व्हाट इज माय वेरिएबल कॉस्ट? नॉट 80, नॉट 80, 81। कैसे 81? मेरा लेबर एक बढ़ गया ना, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? x माइनस 80। यही पॉइंट क्लियर है? यस। अब मुझे पहले पीवी कितना था? 20%। अब वो मेंटेन करना है, तो मैं वही फॉर्मूला यहां यूज कर रहा हूं बेटा। पीवी इज 20, contribution is x minus 81 and this is x. Getting this point? So we cannot take direct 19 because वहां पे selling price change हुआ था। Yes, तो ये x इधर आएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 20x, ये 100 इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस 81। तो 0.2x इज x माइनस 81, 81 इधर आएगा, 0.2 इधर चला जाएगा, 81 इज इक्वल टू x प्लस 0.2x, 81 इज इक्वल टू 1.2x, सॉरी माइनस होगा 0.8x। व्हाट इज x प्लीज टेल मी? 81 डिवाइड बाय 0.8, 80%। चेक आ रहा है क्या? सो दिस इज प्योरली मैथ्स बेटा, थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। उसने कहा एक काम करो, मुझे पीवी 20% ही चाहिए। अगर पीवी उसको 20% चाहिए तो ऑब्वियसली बात है, अगर पीवी उसको 20% चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि आपने सेलिंग प्राइस थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो कितना बढ़ाना चाहिए बेटा? कहने से पहले अगर सेलिंग प्राइस 100 था तो अभी 101.25 होना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस बढ़ा कितना सर? देयरफॉर इंक्रीज सेलिंग प्राइस बाय 1.25%, increase selling price by 1.25%. Are you getting this point? समझ में आ रहा है? Yes, is the point clear to everyone? क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक करें। आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 101.25। आपका वेरिएबल कॉस्ट कितना? 81। आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? दिस इज क्रॉस चेक। आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा प्लीज बताइए? 20.25। पीवी निकाल के दे सकते हो इसके अंदर, कॉन्ट्री डिवाइड बाय सेल्स, इज इट 20? या वही चाहता था ये? आप सेलिंग प्राइस इतना कर दो कि आपका पीवी को कोई फर्क नहीं पड़े। इज द पॉइंट क्लियर? So this was just a cross check for us. Obviously, marginal costing में cross check बहुत तरीके से पॉसिबल है। कुछ नहीं समझ में आया ना, एक कॉस्ट शीट बना लेना अपना, सेल्स लेस वेरिएबल लेस कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड प्रॉफिट, ऑटोमेटिक आंसर मिलता है। ठीक, लेट्स चेक आगे क्या है। यस, तो हमारा एक आंसर तो बराबर आया 5300,
और दूसरा भी आंसर बराबर है, शुड बी इंक्रीज बाय 1.25। ठीक है, आपको याद है बेटा मैं लिमिटिंग फैक्टर पे ज्यादा स्ट्रेस करता हूँ, लिमिटिंग फैक्टर पे। तो यही है ऑप्टिमम प्रोडक्ट मिक्स, ये वही चीज है जो हमने लास्ट टाइम किया था। ऐसा एक क्वेश्चन आपको याद है, मैंने एक शीट फॉरवर्ड किया है आप लोगों को, वो शीट में एक क्वेश्चन हमने क्लास में किया था और मैंने वो शीट में ऐड भी किया था विद सॉल्व। ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, मैं रीड कर रहा हूँ और ये आप लोगों को आज ट्राई करना है। ठीक है, मैं रीड कर रहा हूँ, प्लीज ध्यान दें। SU Limited produces three products, namely ABC. The budgeted production cost and selling price for the next year are as under. Direct material per unit is 24, 16, 12. Direct wages department into divided rate per hour. यहाँ पे डिपार्टमेंट 1 और डिपार्टमेंट 2 है। 1 में कितना है ₹4 पर यूनिट, 4 आवर्स पर यूनिट। कितने घंटे लगते हैं बेटा? 3 घंटे। अब मुझे बताओ कि पगार कितनी देंगे डिपार्टमेंट 1 के हिसाब से? ₹4 पर आवर पर यूनिट, राइट। तो ये 3 घंटे लग रहे हैं इसको कंप्लीट करने के लिए, 12 रुपए देंगे इसको। इसको कितना देंगे? 5 आवर्स और 2.5 आवर्स, 4 × 2.5 10 आएगा। समझ में आ रहा है? ₹2 पर घंटा, पर यूनिट, सॉरी ₹2 पर यूनिट, कितना आएगा? 6। नेक्स्ट 16। समझ में आया? इतनी पगार देनी पड़ेगी, मतलब ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब मेरा वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या माना जाएगा? मटेरियल 24, 12 एंड 16 लेबर कॉस्ट है एक यूनिट पूरा करने के लिए। आगे बजटेड प्रोडक्शन 10 है और मैक्सिमम डिमांड 12,000 है एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 75 दिया है। तो आई हैव द सेलिंग प्राइस, आई हैव द वेरिएबल कॉस्ट विद मी, आई कैन इजीली कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन, राइट। आगे उसने कहा है बजटेड प्रोडक्शन, मतलब अभी का करंट प्रोडक्शन इतना है अपने जो सोचा है, लेकिन अगर अपन सेल इंक्रीज करना चाहें ऑब्वियसली मैं रैंकिंग दूंगा तब जाके मैं आंसर निकाल पाऊंगा। तो मैक्सिमम डिमांड कितना है इसका? 12,000, राइट। आगे क्या बोल रहा है? वेरिएबल ओवरहेड्स डिपार्टमेंट 1 में रिकवर्ड एट 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड डिपार्टमेंट 2 में रिकवर्ड एट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जितना भी आपका वेजेस है ऊपर उसका 100 और 50% वेरिएबल ओवरहेड है, ऑब्वियसली वेरिएबल खर्चे हैं आपके। फिक्स्ड ओवरहेड आर ₹5 लाख पर एनम, फिक्स्ड ओवरहेड आपके कितना है? 5 लाख पर एनम। आगे डायरेक्ट लेबर इन डिपार्टमेंट 1 इज इन शॉर्ट सप्लाई, मिल गया लिमिटिंग फैक्टर। सबसे पहले मुझे चाहिए प्रेजेंट में कितने घंटे हैं आपके पास डिपार्टमेंट 1 में, उसकी बात करेंगे। आपको याद है अपन 5-6 स्टेप्स में लिखते थे ये आंसर। डिपार्टमेंट 1 में प्रेजेंट लेबर आवर्स कितने हैं प्लीज बताइए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। डिपार्टमेंट 1 में प्रेजेंट लेबर आवर्स कितना है? कितना? कैसे बेटा? मुझे एक बात बताइए बेटा, ये क्वेश्चन हमने कम से कम 3 से 4 बार कर लिया है, 3 से 4 बार, ठीक है। शॉर्टेज किसका है? डिपार्टमेंट 1 का, राइट। 1 का, राइट। मुझे एक बात बताइए, ये जो बजटेड प्रोडक्शन है, बजटेड प्रोडक्शन मतलब कहने से दिस इज द प्रेजेंट लेवल, इतने आप बना सकते हो ना। आपकी डिमांड ज्यादा भी है लेकिन ज्यादा बना पाओगे क्या आप? नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? द ओनली रीजन इज लिमिटेशन है। इसके ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है, लेकिन कितना है वो तो बताओ। तो कहने से इतना है कि मैं अभी का जो प्रोडक्शन है वो पूरा कर पाऊं, वो पूरा कर पाऊं। 10,000 यूनिट्स बनाने के लिए, एक यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटे। तो इसको कितने घंटे लगेंगे? 30,000 है मेरे पास, हाँ। इसको 12,000 यूनिट बन रहे हैं, आज की तारीख 12,000 बन रहे हैं। इसको बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? 5 घंटे, मतलब 4.5 घंटे। और ये 20,000 है, इसको बनाने के लिए 2.5 लगता है बेटा। कितने घंटे? 50,000। इज इज द प्रेजेंट लेवल। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको सिखाया था ये वही पॉइंट। मैं देख रहा हूं बेटा आप लोग रिवाइज नहीं कर रहा। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, आगे क्वेश्चन सिर्फ बाउंसर जाना है। यू हैव टू रिवाइज, बिकॉज मैं यहाँ कितना भी अच्छे से पढ़ा लूं बेटा, कितना भी पढ़ा लूं, कितना भी डिटेल में चले जाऊं, आप पास नहीं होगे। जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आप लोग पास नहीं होने वाले। सो सिर्फ बुक्स उठा के वापस यहाँ आना इज नॉट द सॉल्यूशन। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैंने ये स्टडी मटेरियल सॉल्व करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी बेसिक चीजें बताई थी आपको। वो बेसिक चीजें में एक ये क्वेश्चन भी था, सिमिलर क्वेश्चन था, सिर्फ अमाउंट चेंज था, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट लेवल? प्रेजेंट लेबर आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, या फिर आप प्रेजेंट को बजटेड पे वर्ड यूज करते हैं। यस प्लीज बताइए, ए के लिए, ए कितने यूनिट्स बन रहे हैं बेटा?
10,000 यूनिट्स और एक बनाने के 3 घंटे लगता है, तो सीधी बात है 30 घंटे रहे होंगे मेरे पास, तभी तो मैंने बजट निकाला है। अगर मेरा पहले से शॉर्टेज रहता तो मैं बजट नहीं निकालता। बी पॉइंट, बी का प्रेजेंट कितना है 12,000 इंटू 5 आर, एंड सी का है 20,000 यूनिट्स इंटू 2.5 आर। So this is coming out to be 60,000 hours, and this is 50,000 hours. One lakh 40,000 hours. क्लियर, समझ में आ रहा है? अब मेरे पास 1,40,000 घंटे हैं और अब मैं मेरा रैंकिंग करना शुरू करूं। पहले कंट्रीब्यूशन निकालना है। कंट्रीब्यूशन एंड रैंकिंग, ए बी सी। सेलिंग प्राइस दिया है आपको, चेक, मैं देख रहा हूं सेलिंग प्राइस कितना है। 75, 105, 60, 75, 105, 60। वेरिएबल कॉस्ट में तीन है। मटेरियल है, मटेरियल कितना है चेक करो। 24, 16, 12, 24, 16 एंड 12। लेबर है, लेबर 2 है, डिपार्टमेंट 1 में भी है और डिपार्टमेंट 2 में भी है, बराबर। प्लीज बताइए डिपार्टमेंट 1 में कितने घंटे वो काम कर रहा है, सिर्फ डिपार्टमेंट 1। अच्छे से चेक करो, 3 घंटे, तो 1 घंटे का पगार कितना है, 1 घंटे का पगार कितना है उसका 4 रुपए, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा 12 रुपए। इसमें कितना देना पड़ेगा 20 रुपए, और इसमें कितना देना पड़ेगा 10 रुपए। 12, 20, 10 मैं लिख रहा हूं यहां पे, 12, 20 और 10। डिपार्टमेंट 2 में 3 घंटे लग रहे हैं, 2 रुपए घंटा है, मतलब 6 रुपए देना पड़ेगा यहाँ पर। 8 घंटे तो 16 रुपए, 6 घंटे तो 12 रुपए। 6, 16, 12, 6, 16 एंड 12। और साथ ही साथ वेरिएबल ओवरहेड्स भी है। वीओएच कितना दिया प्लीज चेक करो। डिपार्टमेंट 1 का रिकवर है 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मतलब जितने वेजेस हैं उतने ही। यस, डिपार्टमेंट 1 में 100% ऑफ वेजेस, ऊपर वेजेस कितना बेटा लेबर का 12, 20, 10। 100% मतलब कितना, जितना ऊपर है उतना ही, राइट। लेकिन डिपार्टमेंट 2 की अगर बात करें वो, तो डिपार्टमेंट 2 में कितना का है उसमें 50%। तो डिपार्टमेंट 2 के जितने भी वेजेस हैं बेटा उसका 50% ले लो। डिपार्टमेंट 2 में वेजेस कितना है 6, तो इसका कितना आंसर आएगा 3, इसका आंसर कितना आएगा 8, और इसका आंसर कितना आएगा 6। समझ में आ रहा है क्या सभी? यस, पॉइंट क्लियर है? कैन आई कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन नाउ? यस, प्लीज गिव मी द कंट्रीब्यूशन। ऊपर सेलिंग प्राइस है, बाकी सब खर्चा माइनस करने वेरिएबल कॉस्ट के। 18, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ओके, इसके आगे का प्रोसेस बताइए। लिमिटिंग फैक्टर रहता है, हम क्या करता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय लिमिटिंग फैक्टर। तो व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? कैन आई से लेबर आर इन डिपार्टमेंट 1, राइट। तो पर यूनिट कितना लग रहा है बेटा लेबर आर, चेक। 3, 5, 2.5 देख रहा है यहाँ पे, 3, 5, 2.5, 3, 5,
2.5 and therefore contribution divided by labor hour, please give me 6 rupees, 5 rupees, 4 rupees, right? So what is the ranking? 1, 2, 3. समझ में आ रहा है? अब बताओ, आपके जो 1,40,000 है, सबसे पहले आपने क्या बनाना चाहिए? ए. क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर आवर मुझे वही दे रहा है। जो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय लिमिटिंग आर मुझे सबसे ज्यादा देगा, मैं वही बनाऊंगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो क्या अनलिमिटेड बना दूं? नहीं, कितना बनाएंगे हम? मैक्सिमम डिमांड। मैक्सिमम डिमांड कितना है? ए का मैक्सिमम डिमांड कितना है बेटा? 12,000। तो ऑब्वियसली 12,000 बनाऊंगा। प्लीज बताइए, 12,000 अगर बनाएंगे, मेरे पास अवेलेबल कितना है? 1,40,000। 1,40,000 आज अवेलेबल है। अगर मैं ए बनाऊंगा 12,000, तो कितने आज यूटिलाइज हो जाएंगे? 36,000 आज यूटिलाइज हो जाएंगे। बचेंगे कितना? 1,04,000। अगली बार क्या बनाओगे आप? बी बनाएंगे। बी कितना बना सकते हैं मैक्सिमम? 16। तो 16,000 बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे आप? 5 घंटे। कितना हो गया? 80,000। बाकी बचे हुए के लिए क्या है? 24। 24 में क्या बनाओगे आप? 3 बनाएंगे। 3 कितने बना पाओगे आप? 24,000 डिवाइड बाय 2.5 कितना रहेगा? अरे समझ में आ रहा है बेटा? मेन चीज, पहली चीज निकालना मत भूलो, लिमिटिंग फैक्टर है ना। तो आज की तारीख में अगर उन्होंने बजट बनाया है, तो सीधी बात है, इतना है आपके पास, ये बनाने की रिसोर्सेज हैं आपके पास, तो वही रिसोर्सेज को यूटिलाइज प्रॉपर वे में, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। तो आप बोलोगे कि आप एक काम करो, 12,000 और 16,000 तो बना लो, और सी सबसे कम बनाओ, क्योंकि सबसे कम कंट्रीब्यूशन मुझे वही दे रहा है पर आर बेसिस। क्लियर पॉइंट? कंप्लीट कर पाओगे आगे? क्या इसका आगे का कंट्रीब्यूशन निकाल के दोगे मुझे? उसने बोला प्रेजेंट स्टेटमेंट शोइंग द बजट प्रॉफिटेबिलिटी। आपको याद है हम प्रेजेंट कंट्रीब्यूशन निकालते थे और फिर हमारे हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालते थे। दैट्स इट। आगे के क्वेश्चन आप ये ट्राई करोगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसे ही रहता है। इलस्ट्रेशन 10 भी आप आज ट्राई करोगे। 9 तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपको, सिर्फ आगे का थोड़ा सा प्रेजेंटेशन बाकी है। और 10 आप लोग पूरा खुद से ट्राई करोगे। देखो, सिर्फ मेरे साथ अगर आप बैठोगे कि सर पढ़ा रहे हैं, तो वैसा नहीं हो पाएगा। यू हैव टू थिंक, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर फाइनल्स क्लियर करना है तो ऑब्वियसली इट इज नॉट दैट इजी, थोड़ी मेहनत लगती है और कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। ठीक है? इलस्ट्रेशन 10 प्लीज ट्राई कीजिए।